फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ईडी म्यूजियम। माय नेम इज शशांक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल्स। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल समझने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। मैंने दो पॉइंट ले लिया, एक का नाम ले दिया O और दूसरे का नाम ले दिया A और दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको जोड़ोगे तो एक कुछ लेंथ बन गया। वैसे अब सेकंड केस में हमको क्या करना है ना, वैसे ही कुछ पॉइंट्स लेना है O के अराउंड चारों, जिसका डिस्टेंस सेम हो, जो डिस्टेंस हो OA का, ठीक है ना। और सबको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्या इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे, अब सबका नाम दे दो A B C और D। ये सारा ही जो लेंथ है वो इक्वल है, OA इक्वल है OB का, OC इक्वल है OD का, मतलब सारा लेंथ इक्वल है। और वैसे ही अगर आप इसके चारों ओर बहुत सारा पॉइंट को आप करते हो तो ये बहुत सेट ऑफ पॉइंट्स बन जाता है। सबको अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। तो आप देख सकते हो ये सारा जो पॉइंट है यहाँ पे, इस सर्कमफेरेंस में जितना भी पॉइंट है वो सारा इक्वी डिस्टेंस है 0 से, इस पॉइंट से, सेंटर से। तो सर्कल का डेफिनेशन ये होता है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। और ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर है। और ये जो सेगमेंट था OA, OB, OC और OD, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं। सर्कल में हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस, ठीक है ना। तो आप सर्कल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, a circle is a locus of all points which is equidistant from a center, ठीक है ना। तो यहां से हमारा डेफिनेशन हुआ सर्कल का। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल का जो पहचान है वो है उसके रेडियस से। जो भी सर्कल होता है उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा ही। ये सेंटर हो गया O और इसका नाम देते हैं A। तो OA यहाँ पे क्या है? हमारा इस सर्कल का रेडियस है R। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक सर्कल और एक प्लेन के बीच में तीन रिलेशनशिप होता है, तीन रिलेशनशिप हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर कोई पॉइंट, मैंने मान लिया एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, इस पॉइंट को X मैंने मान लिया, ठीक है ना। एक पॉइंट को मैंने बाहर मान लिया Y और तीसरा पॉइंट को हम लोग यहाँ मान लिए J। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ सर्कल। ध्यान रखना इस चीज को। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, आई मीन सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है ना। तो अगर आप इसका लेंथ देखो ध्यान से, ये और ये, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि x जो है वो स्मॉलर है किससे? उसका रेडियस से। उसका रेडियस क्या है? OR। तो x जो है वो स्मॉलर है रेडियस से। सिमिलरली अगर y को देखा जाए तो y क्या है? y ग्रेटर है इस सर्कल के रेडियस से। और वैसे z को अगर देखा जाए तो z जो है वो इक्वल है r, क्योंकि z का लेंथ और OA का लेंथ, मतलब उसके रेडियस का लेंथ क्या है? इक्वल। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना कि प्लेन और एक सर्कल के बीच में तीन रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो उसको हम लोग इंटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो उसको हम लोग एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। और वैसे ही कोई पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर हो, आई मीन उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन दी सर्कल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सर्कल को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है मान लो R, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ये सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। वैसे अगर इस रेडियस को आप चेंज करके यहाँ पे लिख दो 3 सेंटीमीटर, तो आप कैसे लिखोगे कि ये सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल को। नेक्स्ट जो हम लोग चीज देखते हैं वो देखते हैं वैसा सर्कल जिसका सेंटर एक ही सेंटर है। इस सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर देखा जाए ध्यान से, इसको मैं डायग्राम में मत जाना, ये तीनों ही सर्कल
1, सर्कल 2 और सर्कल 3। ये तीनों ही सर्कल का सेंटर है O, लेकिन तीनों ही केस में रेडियस क्या है, डिफरेंट है। ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो वैसे सर्कल जिसका सेंटर तो सेम हो लेकिन रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो, वैसे टाइप के सर्कल को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ध्यान रखना इस चीज को। सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग टर्म देखते हैं वो है आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, जैसे एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, और रेडियस है, इसका नाम देते हैं R, ठीक है, ये रेडियस है R। तो आर्क किसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट इज आर्क? तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसमें मैंने इसका नाम दे दिया BC। तो यहाँ पे BC जो है वो क्या है, ये है आर्क, ये पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का पार्ट को, या फिर आप सही डेफिनेशन इसका ये होगा, किसी भी कर्व सरफेस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये जो BC है, BC को हम लोग क्या बोलेंगे, BC हमारा आर्क है, ठीक है ना। BC को हम लोग बोलते हैं आर्क। और आर्क भी दो है, एक है ये छोटा वाला जो आर्क है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क। और ये जो लॉन्ग, ये भी तो एक आर्क है। अगर आप ध्यान से देखो तो BC को, BC इधर से भी तो हम लोग आर्क, और इधर से भी, तो इसको भी तो आर्क बोल सकते हैं हम लोग, अगर ऐसे देखा जाए तो। ये BC, ये भी तो आर्क है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है ना। तो दो टाइप के आर्क है। स्मॉलर आर्क को, स्मॉलर पोर्शन को हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, लार्जर पोर्शन को हम लोग मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। और आर्क क्या होता है आपको समझ में आ गया। इट इज द पोर्शन या फिर इट इज द पार्ट ऑफ ए कर्व सरफेस। किसी भी कर्व सरफेस के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्टर, ठीक है। सेक्टर क्या है, देखो ध्यान से। एक सर्कल है, इसका सेंटर है O, और मैंने यहाँ पे दो रेडियस बना दिए यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया A और B। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक आर्क भी फॉर्म हुआ है, A भी एक आर्क फॉर्म हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दो रेडियस है, OA और OB। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। व्हाट इज ए सेक्टर? एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ ए सर्कल। मतलब ये दो रेडियाई और एक आर्क के बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो दो सेक्टर ऐसा बन गए। जो केक हम लोग खाते हैं ना, घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो केक को ऐसे नहीं काटते हैं हम लोग, वो जो स्लाइस है उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। बस इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो इस यहाँ पे अगर ध्यान से अगर आप देखो तो एक और आर्क बन गया इधर, ये भी तो एक आर्क है। अगर ये प्लेन वाला, ये जो डॉटेड डॉटेड लाइंस है, ये डॉटेड डॉटेड पार्ट है, सॉरी, ये भी तो एक आर्क है। तो ये वाले आर्क को हम लोग बोलते हैं माइनस, सॉरी, इस वाले सेक्टर को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये लार्जर सेक्टर जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। इस चीज को ध्यान में रखना। ये स्मॉलर वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर, और लार्जर पोर्शन को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको पता है, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। दो रेडियाई और एक आर्क के बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। हम पहले कोड समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोड क्या होता है, CHORD। कोड क्या होता है, देखो, व्हाट इज ए कोड? A chord is a line segment which intersect the circle at two distinct point. इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोड। So what is a chord? A chord is a line segment which intersects circle at two distinct points. ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन ये पॉइंट बाहर नहीं आना चाहिए, पॉइंट सर्कल पे ही होना चाहिए, ठीक है, ऑन द सर्कल होना चाहिए दोनों ही पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेगमेंट। हम लोग देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट की ध्यान से देखो, ये जो रीजन है
इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और सेगमेंट कब बना? इट इज एन एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड एन आर्क। ध्यान से देखो तो ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है और एक कॉर्ड भी है ए बी। तो द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन एन आर्क एंड एन कॉर्ड, ठीक है ना। एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। और इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहा है, एक तो स्मॉलर सेगमेंट बन रहा है और एक लार्जर सेगमेंट बन रहा है। तो स्मॉलर सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं लार्जर सेगमेंट को। व्हाइट वाले पोर्शन भी तो एक सेगमेंट बना रहा है इस आर्क के थ्रू और इस कॉर्ड के थ्रू, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, ध्यान रहेगा ना इस चीज को माइंड में बैठा लेना कि सेगमेंट क्या होता है? जब कोई कॉर्ड और कोई आर्क के बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। और जो स्मॉलर होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं और लार्जर एरिया को हम लोग बोलते हैं, लार्जर सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि कोई एक लाइन और एक सर्कल के बीच में ना तीन रिलेशनशिप हो सकता है। वो रिलेशनशिप क्या क्या है, चलो इसको हम ध्यान से देखते हैं। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड। कोड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो यहाँ देख सकते हो ध्यान से कि यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड। और ध्यान रखना है इसमें एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, सिर्फ सर्कमफेरेंस पे ही जाके स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड। अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या उसके साथ साथ एक्सटेंडेड होना चाहिए आइदर बोथ साइड से या किसी एक साइड से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। सो व्हाट इज अ सीकेंट? It is a line segment which intersects circle at 2 points and it's extended from either one side. किसी एक साइड से एक्सटेंडेड होना चाहिए या फिर दोनों साइड से भी एक्सटेंडेड हो तो चलेगा। वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। और एक थर्ड जो है वो है जिसका नाम है हम लोग क्या है? इट्स a line segment which intersects circle at 1 point only। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, देख सकते हो, तो उसको टेंजेंट। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे लेकिन एक्सटेंडेड होना चाहिए आइदर एक साइड से या फिर दोनों साइड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे लेकिन एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए किसी भी साइड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोड। और एक चीज देखो ध्यान से, इसमें हम लोग कितना कोड बना सकते हैं इस सर्कल पे? ये भी कोड बना सकते हैं, बी सी डी, ये भी कोड बना सकते हैं, ये भी कोड बना सकते हैं, ये भी कोड बना सकते हैं, बहुत सारा कोड बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम लोग कोड बना सकते हैं। वैसे ही अगर सीकेंट का बात किया जाए तो ये सीकेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक साइड से एक्सटेंडेड है, ऐसे भी हो सकता है बोथ साइड से एक्सटेंडेड है, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें भी हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट बना सकते हैं। और टेंजेंट का बात किया जाए तो वैसे ही हम लोग टेंजेंट भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दो। सो ये अंदर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट, ध्यान रखना इस वर्ड को, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसको मिटा देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड सीकेंट एंड टेंजेंट। किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड हो सकता है, सीकेंट हो सकता है या फिर टेंजेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशनशिप निकला between a line and a circle. A circle and a line can have 3 relations. The first one is called if a line segment intersect at 2 point only and it should not be extended from both sides, and it is called chord. Whereas if a line is intersecting at 2 points and either of the one side must be extended, then it is called secant. And if the line is intersecting at 1 point only, then it is called tangent. So this is the relationship between a line and a circle. The next thing which we will learn here is, ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर है O,
अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे मैंने एक कोड बनाया ए बी, ठीक है ना, दूसरा कोड बनाया सी डी, ऐसे करके मैंने एक कोड बनाते गया जी एच, एक कोड ऐसा बना दिया जो सेंटर से पास हो रहा है एन एन। तो आप क्या देखोगे ना, ध्यान से एक चीज को देखना, अगर जैसे जैसे कोड सर्कल के सेंटर की तरफ जाता है वैसे वैसे कोड का लेंथ बढ़ते हुए जा रहा है, ध्यान से देखो। और कि सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन होगा, जो उसके सेंटर से पास होगा वो, और किसी भी सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ध्यान देना इस चीज को, किसी भी सर्कल के लॉन्गेस्ट कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। और जस्ट एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे कोड सर्कल के सेंटर की तरफ बढ़ती हुई जाएगा, कोड का लेंथ भी बढ़ती हुई जाएगा, और जैसे जैसे ये दूर होते हुए जाएगा कोड का लेंथ भी शॉर्ट होते जाएगा, ठीक है ना। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज chord nearer to the circle is greater in length and diameter is the longest chord of a circle, ठीक है। अब देखो एक चीज और, एक लास्ट चीज आप देख लो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होने के लिए बस एक ही कंडीशन आपको जरूरी है, जैसे मैंने नाम ले दिया ओ ए, दूसरा सर्कल है ओ बी, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बस एक ही कंडीशन से इसको फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है, दैट मींस दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। सो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली दे हैव सेम रेडियस। अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है तो वी विल से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट the introduction of this circle. In the next part I will come up with some important theorems which will be useful in solving your questions. So till then, God bless, take care and